नमस्कार। आज के विश्लेषण में हम भारत की कुछ ऐसी शानदार उपलब्धियों पर नजर डालेंगे जो दिखाती हैं कि ये देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी एक खास जगह बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे भारत, चाहे वो शहरों का विकास हो या फिर खेती बाड़ी, हर जगह दुनिया भर में अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई अंदाजा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब किस देश के पास है? सोचिए जरा। और जवाब है भारत। जी हाँ, ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है दोस्तों, ये तो शहरी जिंदगी में सुधार और लाखों लोगों के रोज के सफर को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये वाकई में बहुत प्रभावशाली है। देखिए, चीन और अमेरिका जैसे देशों के ठीक बाद भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई, अब जमीन से जुड़ी एक और बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि खेती के मामले में भारत ने हाल ही में किस चीज में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। और वो चीज है नारियल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत अब ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश बन गया है। अब इस 23% का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में पैदा होने वाले लगभग हर 4 नारियल में से एक, जी हाँ, एक नारियल भारत से आता है। अब आप इस उपलब्धि के स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कहानी सिर्फ नारियल पर ही खत्म नहीं होती। भारत दूध और चावल के उत्पादन में भी दुनिया में नंबर 1 पर है। मतलब कृषि के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व साफ नजर आता है। अच्छा, ग्लोबल लेवल की इन कामयाबियों के बाद अब थोड़ा देश के अंदर की बात करते हैं। एक ऐसे दिन पर नजर डालते हैं जो भारत की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे मनाया जाता है। ये दिन हमें हमारी रक्षा उत्पादन की क्षमताओं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने की हमारी कोशिशों की याद दिलाता है। चलिए अब देश के अलग अलग कोनों में चलते हैं और देखते हैं कि राज्यों में किस तरह की दिलचस्प प्रगति हो रही है जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से, जहां हायर एजुकेशन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हुई है। तो हुआ यह है कि पंजाब विधानसभा ने बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक पास कर दिया है। ये यूनिवर्सिटी श्री आनंदपुर साहिब में बनेगी और ये राज्य में उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। अच्छा, तो पंजाब से अब हम सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों में, जहां टूरिज्म को एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं बहुत ही रंगीन बढ़ावा मिला है। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये न सिर्फ आंखों को सुकून देने वाला एक बेहद खूबसूरत नज़ारा है, बल्कि इस पूरे इलाके में टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा वरदान भी साबित होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की इन बातों के बाद अब हम भारत की आत्मा यानी उसकी कला और संस्कृति की ओर बढ़ते हैं, जहां कला की उत्कृष्टता का सम्मान किया जा रहा है। तो कला और संगीत की दुनिया से एक सवाल। कर्नाटक संगीत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, जिसे संगीत कलानिधि कहते हैं, साल 2026 के लिए यह सम्मान किसे दिया गया है? और यह सम्मान मिला है जानी मानी वीणावादक जयंती कुमारेश को। ये उनकी दशकों की साधना और वीणावादन में उनकी कमाल की महारत का सम्मान है। आपको बता दूं कि इस पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ये सम्मान मिलना जयंती कुमारेश की कलात्मक प्रतिभा को एक बहुत बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, चाहे वो मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो, कृषि में दुनिया में नंबर 1 बनना हो, नए नए विश्वविद्यालय हों या फिर कला का सम्मान, ये सब मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाते हैं जो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले कल में भारत और कौन सी नई ऊंचाइयां छुएगा।